हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज अपने शब्द भेद के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अपने पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्लास को करते हैं शुरू। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मेरे प्यारे साथियों, अपना पहला प्रश्न स्क्रीन पे ये है कि किताब किस प्रकार की संज्ञा है। तो मेरे प्यारे साथियों, किताब एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ किसी विशेष किताब का जिक्र नहीं हुआ है। अगर देखो साथियों, अपने देखो जैसे भागवत गीता या कुरान का जिक्र होता, कुरान, भागवत गीता और जो प्रसिद्ध किताबें हैं साथियों, उनका जिक्र होता साथियों, किताबों का नाम होता, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा हो जाती। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो अपना प्रश्न है ये अपने रीट लेवल 2019 में पूछा गया है और इस हिसाब से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है अपने। ठीक है, तो इस पर अपने स्टार लगा लो मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न की साथियों, तुम किस शब्द का, जो तुम शब्द है वो किस शब्द भेद का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे साथियों, तुम शब्द है वो सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम। और ये साथियों जो सीटेट सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम होता है उसमें 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कि लंबा लड़का में लंबा किस शब्द भेद का है जो उदाहरण है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लंबा शब्द है वो किस शब्द भेद का उदाहरण है। तो साथियों ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। क्योंकि जो लंबा लड़का है साथियों, जो लड़के की विशेषता है लंबा होना। तो प्यारे साथियों, ये अपने थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि साथियों खेलना, हाँ मेरे प्यारे साथियों, खेलना किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो ये अपनी एक क्रिया शब्द हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया। और ये साथियों रीट लेवल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। रीट लेवल 2 है उसमें 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कि वह किस प्रकार का शब्द है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी से अपने ध्यान रखना कि अगर ऐसा चिन्ह हो, ठीक है, ऐसा चिन्ह हो, उसके नीचे अपने ऐसे एक बिंदु सा लगा हो, ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है, तो उसको अपने बिना सोचे समझे क्या कर देना है? विस्मयोद्दीबोधक कर देना है। विस्मयोद्दीबोधक, इसको अपने कोई गलत नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयोद्दीबोधक। और ये अपने सीटेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि गुरु किस प्रकार की संज्ञा है। तो गुरु क्या हो जाएगी? ये एक अपने जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यक्तिवाचक दे रखा है लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसको अपने ऑप्शन ए कर लो। ठीक है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर व्यक्तिवाचक अपने इसको बनाएं तो क्या होगा? तो यहाँ पे कोई विशेष गुरु का नाम होना चाहिए था। जैसे गुरु दे रखा है तो गुरु विशिष्ट लेके चलते हैं। विशिष्ट गुरु, तो उनका जैसे द्रोण, इससे गुरुओं का नाम होता है ना प्यारे साथियों, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और ये मेरे प्यारे साथियों रीट लेवल एग्ज़ाम जो हुआ था फर्स्ट, उससे में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि हम किस प्रकार का शब्द है। तो हम जो शब्द है मेरे प्यारे साथियों, ये एक सर्वनाम शब्द है। कैसा शब्द है? सर्वनाम। और ये अपने थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इस पे अपने स्टार लगा लो और अपने देख लो साथियों कि किस प्रकार के प्रश्न अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न यानी अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या आ जाएगा कि तेज किस प्रकार का शब्द है। तेज पर जो शब्द है वो अपने क्या हो जाएगा? तेज अपने विशेषण हो जाएगा। तेज क्या हो जाएगा? विशेषण। और ये अपने रीट लेवल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि चलना किस प्रकार का शब्द है। चलना हो जाएगा, ये अपने क्रिया हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? क्रिया। और ये अपने सीटेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों
कि ओ शब्द है ये किस प्रकार का हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी डंडी बनी और उसके नीचे अपने ऐसा बिंदु लगाओ तो ये अपने विस्मयोद्दीबोधक है। इसको अपने आंख बंद करके इस पर अपने टिक कर देना है साथियों। तो इसको अपने कोई गलत नहीं कर सकता। और ये साथियों 3rd ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि शांति किस प्रकार की संज्ञा है। तो शांति अपने भाववाचक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाववाचक। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांति को साथियों अपने महसूस कर सकते हैं तो उसको देख नहीं सकते, तो ये अपने भाववाचक हो जाएगी। और ये अपने रीट लेवल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि साथियों तुम्हारा किस प्रकार का शब्द है। तुम्हारा अपने सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। और ये अपने CTET 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कि सुंदर फूल में सुंदर किस प्रकार का शब्द है। तो सुंदर फूल में जो सुंदर शब्द है ये अपने विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। क्योंकि फूल की जो विशेषता है वो उसका सुंदर होना है, तो ये विशेषण हो जाएगा। और ये अपने 3rd ग्रेड एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि सोचना किस प्रकार का शब्द है मेरे प्यारे साथियों। तो सोचना अपने क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। क्योंकि सोचना अपने एक क्रिया हो जाएगी। और ये अपने रीट लेवल 2 जो 2017 में अपने एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि आ किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। आ शब्द जो साथियों, तो उसके नीचे अपने बताया मैंने प्यारे साथियों कि अगर ऐसी डंडी बनी हो और उसके नीचे ऐसा बिंदु लगा हो तो उस पर अपने विस्मयोद्दीबोधक कर देना है। क्या कर देना है? विस्मयोद्दीबोधक। और ये अपने CTET 2016 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि अगला प्रश्न साथियों, गांव किस प्रकार की संज्ञा है। तो गांव मेरे प्यारे साथियों, गांव एक जातिवाचक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातिवाचक। अगर किसी विशेष गांव के नाम की ओर इंगित करते साथियों, यानी नाम होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे अपने व्यक्तिवाचक हो सकती थी। और ये अपने रीट लेवल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि वह किस प्रकार का शब्द है। तो वह मेरे प्यारे साथियों ये अपने एक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम। अगला प्रश्न साथियों कि लाल किताब में लाल किस प्रकार का शब्द है। तो लाल किताब का लाल होना साथियों वह एक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। और ये अपने रीट लेवल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों कि खाना किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो खाना, तो ये अपनी एक क्रिया हो जाएगी साथियों। खाना क्या हो जाएगी? क्रिया। आगे चलते हैं साथियों। आगे हाय किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूँ साथियों कि मेरे प्यारे साथियों अपने देखो जितनी बार इसको समझेंगे उतनी बार अपने ज़्यादा समझ में आएगा कि ऐसी डंडी बनी हो और उसके नीचे ऐसा बिंदु लगा हो तो उस पर अपने आंख बंद करके विस्मयोद्दीबोधक कर देना है। कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे जो प्रश्न आया प्यारे साथियों कि क्या है, सपना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सपने को अपने नींद में देख सकते हैं साथियों, तो उसको अपने रियल में विजुअल नहीं कर सकते। तो सपना एक अपने भाववाचक हो जाएगा। ठीक है साथियों, भाववाचक शब्द, भाववाचक। और ये अपने रीट लेवल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे साथियों कि आपका किस प्रकार का शब्द हो जाएगा साथियों। आपका जो शब्द है ये अपने सर्वनाम हो जाएगा। और ये CTET जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है CTET साथियों, उसके में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सर्वनाम। मेरे प्यारे साथियों सर्वनाम हो जाएगा। आगे साथियों कि साथियों मित्र प्यारा में प्यारा किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने विशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं। दौड़ना किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो दौड़ना अपने क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया। आगे चलते हैं। अरे किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, ये मैंने बता दिया है, तो अपने इसको कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये CTET 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी। तो विद्यालय साथियों अपने जातिवाचक हो जाएगी। जातिवाचक, किसी विशेष विद्यालय का नाम नहीं दिया हुआ है
और ये अपने रीट लेवल 1 2018 में पूछा गया साथियों। आगे चलते हैं, हमारा किस प्रकार का शब्द हो जाएगा प्यारे साथियों। तो हमारा जो शब्द है ये अपने सर्वनाम हो जाएगा और ये अपने 3rd ग्रेड 2019 में पूछा गया है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, नीला आसमान में नीला किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो नीला जो शब्द है वो अपने विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। और आगे चलते हैं साथियों, पीना, पीना किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो पीना शब्द 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये अपने क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया। आगे चलते हैं, आगे ओ शब्द किस प्रकार का शब्द होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आंख बंद करके इस पे मन लगा देना है। ये अपने विस्मयोद्दीबोधक हो जाएगा और ये अपने 3rd ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं, आगे कि खुशी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी। तो खुशी मेरे प्यारे साथियों भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। आगे चलते हैं साथियों, तुम किस प्रकार का शब्द है। तो तुम में मेरे प्यारे साथियों तुम शब्द में सर्वनाम आ जाएगा। तुम शब्द में सर्वनाम आ जाएगा और ये अपने CTET 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, कि सुंदर लड़का में सुंदर किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो अभी अपने इसको करके आए, सेम प्रश्न रिपीट हो गया है तो इस पे अपने विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं, सोना किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो सोना क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया। आगे चलते हैं साथियों, आ किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो इस पे अपने विस्मयोद्दीबोधक हो जाएगा। CTET 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नदी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी। तो नदी मेरे प्यारे साथियों नदी एक इसमें हो जाएगी जातिवाचक। क्या हो जाएगा, जातिवाचक है। तो इस पे अपने करेक्शन कर लेंगे, इसका बी हो जाएगा आंसर, बी। अगर जैसे नदी का नाम दिया होता जैसे गंगा, पार्वती, यमुना, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक होता। ये अपने रीट लेवल एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। आगे चलते हैं, वह किस प्रकार का शब्द है। तो वह साथियों वह क्या हो जाएगा, वह सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, आगे लाल फूल में लाल, लाल किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो ये अपने विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। और ये रीट लेवल 2 एग्ज़ाम 2000 मेरे प्यारे साथियों 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आगे साथियों कि खेलना किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो खेलना अपने क्रिया हो जाएगी साथियों। खेलना, चलना, ये क्रिया हो जाएगी। आगे चलते हैं साथियों, हाय किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो हाय अपने बता दिए साथियों। इस प्रश्न में तो कोई भी गलती ना करें, अपने बहुत अच्छे से समझा दिया है। हाय शब्द विस्मयोद्दीबोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्मयोद्दीबोधक। ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, शांति किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो शांति अपने विस्मयोद्दीबोधक सॉरी साथियों ये अपने भाववाचक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाववाचक। आगे चलते हैं, आपका किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो आपका मेरे प्यारे साथियों सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। आगे चलते हैं, मित्र प्यारा में प्यारा, प्यारा किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो ये अपने विशेषण हो जाएगा, विशेषण। आगे साथियों, दौड़ना किस प्रकार का शब्द है। तो दौड़ना एक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया। अरे किस प्रकार का शब्द होगा। तो अरे मेरे प्यारे साथियों बताया आपने, विस्मयोद्दीबोधक। आगे चलते हैं, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो विद्यालय अपने जातिवाचक हो जाएगी। किसी विद्यालय का नाम नहीं दिया है, खास विद्यालय का, तो ये अपने जातिवाचक हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा किस प्रकार का शब्द है। तो प्यारे साथियों हमारा में अपने सर्वनाम आ जाएगा, सर्वनाम। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, नीला आसमान में नीला किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो ये अपने रिपीट हो चुका प्रश्न है। तो नीला आसमान में नीला विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं, पीना किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों पीना अपने क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। और ओ शब्द किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो ओ शब्द मेरे प्यारे साथियों ये अपने विस्मयोद्दीबोधक हो जाएगा, विस्मयोद्दीबोधक। ये थी आज की क्लास। और मेरे प्यारे साथियों इसमें जो भी अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है उसकी अपने अलग से अलग टॉपिक वाइज क्लास ज़रूर लगाएंगे अपने। तो अपने ये क्लास आपको कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना। तब तक के अपने मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।